नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी रह गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी अकेले चुनाव लड़ सकती है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ सकते हैं। केजरीवाल को यह लगता है कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं और सरकार बना सकते हैं तो उनका निर्णय सभी को स्वीकार होगा। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक एकजुट हुआ है। हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन हमारी सोच देश हित में है। हमारी सोच है कि संविधान को कैसे बचाना है। किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे इंसाफ दिलाना है। ईवीएम को लेकर शरद पवार के यहाँ इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाना जरूरी है। उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में शुमार प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी अपेक्षा चुनाव आयोग से यह थी कि जनता के मन में जो भी सवाल या शंका है उसका समाधान किया जाए। अगर जनता को लगता है कि उसका वोट जहां उसने वोट किया था वहां नहीं गया है तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसी चिंताओं का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है। चुनाव आयोग से हमारी बहुत अपेक्षाएं थी लेकिन वह विफल रही। महाराष्ट्र में एक गांव बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहा है। वहां धारा 144 लागू कर दी जाती है। गांव के लोग मॉक पोल करना चाहते थे लेकिन उन्हें नहीं करने दिया गया। मैं कहना चाहती हूं कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में जो अविश्वास है, जनता के मन में जो भावना है वह खत्म करना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग जवाब देगा। बेंगलुरु में इंजीनियर की हत्या के मामले में प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैंने खुद वीडियो देखा जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे प्रताड़ित किया गया, कैसे उसे अदालत से न्याय नहीं मिला और कैसे उसे उसके बच्चों से दूर रखा गया। यह वाकई दुखद है। हमारी न्याय व्यवस्था को कभी भी किसी को ऐसा निर्णय लेने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, यह हम उम्मीद करते हैं। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि मैं खुद प्रखर रूप से महिलाओं के लिए आवाज उठाती हूं, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ भी नाइंसाफी होती है तो मैं डटकर लड़ाई लड़ूंगी। मैं मृतक के परिजनों से कहना चाहती हूं कि हम सब उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं। इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर उठ रहे सवाल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, यह सिर्फ चर्चा का विषय है, कोई सवाल या निशान नहीं है। पूछा जा रहा है सवाल यह है कि क्या ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस इतना मजबूत और सक्षम है जिसमें इतने सारे नेता हैं जो अलायंस और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक में प्रजातंत्र है, जो भी निर्णय होगा इंडिया अलायंस की मीटिंग में होगा। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ये बयान देती हुई नजर आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, तो स्थिति साफ है कि इंडिया गठबंधन में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अलग थलग होती हुई नजर आ रही हैं उस पर कोई भी यहां पर आपत्ति नहीं जताई जा रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से आंकड़े यहां बदलते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का ऐलान अकेले कर दिया है और अब कहीं ना कहीं वोट बैंक ऊपर नीचे जरूर दिखाई दे सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आएगी या फिर दिल्ली के अंदर चुनावी आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।